हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पावर लूम्स मशीन, यानी कि जिसको फटका मशीन भी बोलते हैं। तो उसका मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे चलाते हैं, कैसे कपड़े निकालते हैं, उसमें क्या क्या लगता है, उसमें सैलरी कितना है, कंपनी आने जाने का टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करना, अगर कोई नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को शुरू से सिखाता हूँ कि शुरू से कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसको बोलते हैं शटल। ठीक है, तो आप लोगों को इस शटल में सबसे पहले खाली वाला जो बॉबिन है उसको निकालना पड़ता है, और भरा हुआ जो बॉबिन है इसको शटल के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यही सीखना है। तो ये जो मैंने शटल इसके अंदर डाला और यहाँ पे चालू करना पड़ता है इस तरह से। तो जो चालू करते हैं ना दोस्तों, इसको चाप बोलते हैं। तो चाप दबाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि चालू करने अगर आप लोगों को आएगा ही नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चले मैं आप लोगों को और थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। ये रहा, ये लब्बर है। तो इस लब्बर को इसके अंदर ज़रूरत पड़ता है। तो कब ज़रूरत पड़ती है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये पावड़ी है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोगों को सीखना पड़ता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें और एक खाली वाला बॉबिन है तो इसको निकाल के भरा हुआ डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं आगे और बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से इसको निकालना पड़ता है। तो भी मान लो कि इसके अंदर से अगर तार कट गया, ठीक है, अगर तार कट गया तो हम लोगों को कैसे अंदर से तार डालना, ये रहा। तो ये लब्बर के वजह से आता है, इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। तो इसी के वजह से ये जो लब्बर है ना उसको कंट्रोल करता है। ओके, तो अभी मान लो इसके अंदर से तार निकल गया, तो मैंने बॉबिन डाल दिया। तो इस तार को है ना, ये तार पिन है, इसको आंकड़ी भी बोलते हैं, तार पिन है। तो इस तरह से इसके अंदर से ऐसे तार निकाल के फिर इसको निकालना पड़ता है अंदर से, यानी कि वो लब्बर इसके अंदर जो है कंट्रोल करती है। वो आप लोगों को सब सीखना पड़ता है। फिर आप लोगों को ये जो चाप दबाना है ना, ये सबसे पहले सीखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बिना चाप का कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसके बाद आता है दूसरा काम, आप लोगों को ये तार बनना आना पड़ता है। यानी कि पीछे बीम में देखना पड़ता है आप लोगों के तार कटा है कि नहीं कटा है। ये तो कपड़ा देखेगा तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तार कटा है, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तार कटा हुआ है और उसी तरह से चलता रहा तो कपड़े पे पूरा चीरा चलता रहता है। इसके वजह से कपड़ा फालतू हो जाता है। मतलब आप लोग जितना भी चलाएगा कोई मतलब नहीं, उसका मीटर का पैसा आप लोगों को काट के मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए तार का जो तार टूटता है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद और उसी तार को इस राज में से खींचना पड़ता है, अंदर होल रहता है राज में, फिर इस राज में से लेके फिर फनी में लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो राज है ये सिर्फ फटका पावर लूम्स में ही इसको राज बोलते हैं। अगर रेफेर वाटर जेट में जाएंगे तो वहाँ पे जाला बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई इसको जाला बोलते हैं, इसको राज बोलते हैं। भाई मैं इसमें बहुत सालों से हूँ तो मुझे पता है किसको क्या बोलते हैं। तो ये है अलग अलग बॉबिन, लाल हरा ये सब डालना पड़ता है उसमें देखकर। ओके, तो ये डिफरेंट अलग अलग है, एस जेड का माल रहता है। अगर दोनों एक ही डाल दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सब देखना पड़ता है आप लोगों को। फिर दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ पे ये लाइट है। अगर मान लीजिए कि शटल में तार कट गया ना तो ये अपने आप बंद हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पता चल ही जाता है। लेकिन कोई किसी किसी मशीन में लाइट ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो बॉबिन के अपने आप चलता रहता है। तो बहुत सारा चीज़ें इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ इसमें टाइमिंग क्या है। दोस्तों, इसमें 7 दिन आप लोगों को दिन करना पड़ता है और 7 दिन जो है नाइट करना पड़ता है। ठीक है, और 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, चाहे वो नाइट हो या फिर दिन हो, आप लोगों को 7 बजे आ जाना पड़ता है या फिर 7 बजे जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 12 घंटा का ड्यूटी है इसमें। अभी इसमें आप लोगों को बता दूं कि सैलरी जो है ना दोस्तों, हर कंपनी में अलग अलग होती है। यानी कि मीटर के ऊपर है इसमें, और कितना मशीन दिया है, प्लस इसमें क्वालिटी क्या चल रहा है। यानी कि क्वालिटी हाई क्वालिटी चल रहा है
तो मीटर पे अच्छा पैसा मिलता है, 1 मीटर का 2 रुपया 4 रुपया ऐसा कुछ मिलता है। मीटर थोड़ा लो है तो 2 रुपये से कम भी हो सकता है। प्लस कितना मशीन दिया है, यानी कि मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, 1 मीटर का 2 रुपया दिया है। ओके, एक मशीन में अगर पीक कौन सा है, हल्का पीक है तो मीटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40 तक भी आ सकता है हल्का पीक में। भारी पीक है तो 20 भी आ सकता है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, इसमें 30 मीटर आता है। ओके, अब इसको 16 मशीन दिया है, 1 मीटर का 2 रुपया, एक मशीन में 30 मीटर आता है और ये मशीन चलाता है 16। तो इसके हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए कि कितना इसका सैलरी बनता है। ओके, इस तरह से होता है, तो इस तरह से गिनती करना पड़ता है। तो मीटर के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, कितना मशीन दिया है, सब कुछ आप लोगों को देखना पड़ता है। और प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एयर कटा हुआ है, ये भी आप लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ ना, सीधी सीधी बात दोस्तों, तो ये पावर लूम्स में है ना बहुत सारा दिक्कत है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है वाटर जेट में या फिर रेफेयर में जिस तरह से होता है ना, वैसा नहीं है। इसमें बहुत दिक्कत है। एग्जांपल के लिए मैं आप लोग बता दूं कि एक इंसान था जो मेरे साथ सीखने आया था, वो 4 महीना मेरे साथ सीखा, लेकिन चाप भी दबाना सीख नहीं पाया। एक और इंसान आया था सीखने के लिए, दोस्तों आप लोग बता दूं कि वो 3-4 दिन में मस्त सीख गया था और एक ही हफ्ते में वो पूरी तरह से सीख के काम पे भी बैठ गया था। तो ये अपने ऊपर रहता है। तो ये रहा, ये सबसे पहले आप लोग को ये चाप दबाना सीखना पड़ता है। ओके, बहुत सारा डिफ़िकल्ट है। और ये रहा पावड़ी, ये आगे वाला ऊपर होना चाहिए, अगर नीचे रहा ना पावड़ी तो डायरेक्ट नहीं दबाने का बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर शटल बीच में रह गया, आप लोगों ने देखा नहीं, दबा दिया ना तो पूरी तरह से तार कट जाएगा। तार बढ़ने के लिए आप लोगों को पूरा 12 घंटा भी निकल सकता है। ओके, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। पावर लूम्स में पगार भी अच्छा होता है, उसी तरह से दिक्कतें भी बहुत है, तो देखना पड़ता है। ये रहा, ये फटका है, ठीक है, इसीलिए इसको फटका मशीन बोलते हैं। तो मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मास्टर हरदम रहता ही है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को ही करना पड़ता है, यानी कि जो भी मशीन चलाता है ना दोस्तों, ज़्यादातर वही सब कुछ करता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मास्टर है ही, तो वो सब कुछ हैंडलिंग कर लेता है। तो दोस्तों इसी तरह से पावर लूम्स की जानकारी मैंने आप लोगों को दिया हूँ, यानी कि इसी तरह से होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस तरह से लगा मेरी वीडियोस। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते